तो राफेल का गृह प्रवेश हो रहा है। राफेल, रफ्तार और रणभूमि, पूरा देश उत्साहित है। राजीव प्रताप रूडी, पर हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं और जैसा माहौल बन रहा है ना आजकल। आज मैं सोशल मीडिया को देख रहा था सुबह, कुछ लोगों ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अभी सुकेश रंजन ने उनका एक इंटरव्यू किया था, वो भी मैं दिखाने वाला हूं। राजनाथ सिंह के बारे में सोशल मीडिया पर चल रहा है, उन्होंने वो नारियल भी रखा था और नींबू चढ़ाया था कि अब काला टीका लगाना पड़ जाएगा राफेल पर। इतनी चर्चा हो गई है राफेल की। नहीं, देखिए, आपके दो विषय और मैं थोड़ा स्पष्टीकरण कर दूं। आपने J-25 जो चीनी एयरक्राफ्ट है उसके बारे में, उसकी क्षमता में आपने कहा वो 5th जनरेशन है, लेकिन ऐसा बताया जाता है उसका इंजन जो है वो सुखोई MKI-30 के बराबर है। हाँ। वो 3rd जनरेशन है। और दूसरा में एक बड़ा, ये जो 5th जनरेशन की बात होती है, जो F-16 है अमेरिका का फाइटर, जो बहुत ही ताकतवर माना जाता है, वो 4th जनरेशन है और उनका F-35 5th जनरेशन है। लेकिन मारक क्षमता में, डॉग फाइट में F-16 जो 4th जनरेशन है वो कहीं भी F-35 से आगे है और इसीलिए F-35 अमेरिका दुनिया भर में नहीं बेच पाई और आज भी F-16 ही बेच रहा है। तो ये जो टेक्निकल फैक्ट्स है ना, इस पर हम लोग ये बिल्कुल देश के हिसाब से, इसीलिए आप लोगों को बुलाया है। एक मुझे लगता है, हाँ। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि इस विमान में, राफेल में जो मारक क्षमता है, जो प्रिसीशन गाइडेंस सिस्टम्स हैं, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, ये जहाज यदि हमारे पास कारगिल के समय होता तो जो प्रिसिशन कोलैटरल डैमेज बिना किए हुए उन बिंदुओं पर उन आतंकियों को बार गिराता, शायद ये तब अगर होता तो जो नुकसान कारगिल में हमारे शहीदों का हुआ है ना होता। शायद ऐसी इसकी क्षमता। मैं एक और इसके फीचर बताऊं। मेरे कप्तान ने कहा कि, जो मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि इसको हम लोग 800 फीट की ऊंचाई पर ले चलते हैं। जहाज को हम लोग 800 फीट की ऊंचाई पर लेकर के आए और लेवल फ्लाइंग कर रहे थे और उसने एक पहाड़ की तरफ इशारा किया और उसी डायरेक्शन में हमने जहाज को बैंक करके उस पहाड़ की दिशा में मोड़ दिया। उसने कहा कि अब आप सब कंट्रोल छोड़ दें। हमने सारा कंट्रोल छोड़ दिया। उसने भी अपना हाथ ऊपर कर लिया। जैसे वो जहाज एक पहाड़ की तरफ बढ़ा जिसकी ऊंचाई हमारे 800 फीट से थोड़ी, लगभग 500 फीट ऊपर था, जहाज उस पहाड़ के ऊपर अपने आप 500 फीट ऊपर चला गया और पहाड़ पार करने के बाद फिर 800 फीट धरती के लेवल पर चले आया। यानी कि इस जहाज में इतनी क्षमता है कि मारक के दृष्टिकोण से आप अगर विमान को हाथ छोड़ भी दे, विमान अपना ख्याल कर लेगा और आप दुश्मनों पर नजर रख सकते हैं। और इसके अंदर में जो प्रिसिशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है जी, वो इतना प्रेसाइज है कि आप टारगेट फिक्स कर दे अपने कॉकपिट में और आप उसको गाइड करके छोड़ दे, वो टारगेट को इसीलिए आपको बुलाया राजीव प्रताप रूडी। ये बातें देखिए ये लोगों को नहीं मालूम थी, पर एक सवाल ये भी होगा एयर वाइस मार्शल काक कि 5 राफेल से ही सारी बातें पूरी हो जाएंगी क्या? हमारे पास, हमारे बेड़े में फाइटर्स की कमी है। एक स्क्वाड्रन में 18 विमान या 2 हमें चाहिए कम से कम, मतलब 36 अभी विमान चाहिए। तो अभी इतना उत्साह दिखाना ठीक है क्या? ये सवाल का मैं आपसे जवाब लूं उससे पहले मेरे सहयोगी सुकेश रंजन ने जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की, वो बात मैं सुनवा देता हूं। आप तेजस में भी उड़े, राफेल में भी उड़े, क्या एक्सपीरियंस रहा? नहीं, यानी हमारे पायलट्स उसमें उड़ते हैं, हमारे वायुसेना के जवान यदि उसकी फ्लाई करते हैं, तो एक बार मैं भी बैठ गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, हमारे कुछ दोस्त हैं और वो फाइटर पायलट है, वो कहते हैं बहुत आसान नहीं है तेजस में उड़ना या राफेल में। वो 4.5 जनरेशन का वो फाइटर पायलट है, उसमें अगर कोई आपकी उम्र का आदमी जो ट्रेंड नहीं है वो बैठे तो कहते हैं कि मुश्किल तो होती है। यदि हमारे जो है वायुसेना के जवान, हमारे जो है पायलट्स, कैप्टन्स, यदि ये जोखिम उठा सकते हैं, यदि रिस्क ले सकते हैं, तो इस देश का डिफेंस मिनिस्टर क्यों ना करे? ये कुवत तो डिफेंस मिनिस्टर के अंदर भी होनी चाहिए ना। वो बेचारे भी अपनी जोखिम उठाते हैं ना। तो जोखिम उठाने का एक, मैं समझता हूँ, साहस तो डिफेंस मिनिस्टर के अंदर भी होना चाहिए, जैसे हमारे जवानों के अंदर है। हमारे चाहे तीनों सर्विसेज जो हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सबके सारे अधिकारी जवान जोखिम उठाते हैं, तो मैं क्यों ना उठाने की ताकत रखूं? नहीं, होम मिनिस्टर के तौर पे हमने देखा था कि आप झारखंड चले गए, वहाँ बाइक पे बैठ गए,
तो बाइक पे बैठना, बुलेट पे बैठ जाना राजनाथ सिंह कि मैं चलाऊंगा भी, तो ये तो सोचा जा सकता था। लेकिन राफेल में, वो भी 4.5 जनरेशन के राफेल में बैठ के, और वो जी फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो आपको कुछ ट्रेन किया गया, कुछ बताया गया कि क्या एक्सपीरियंस होता है? कुछ नहीं बतलाया गया। ऊपर जाने के बाद मैंने पूछा कि किस स्पीड से आगे बढ़ रहे, तो उन्होंने बताया कि 900 to 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मैंने कहा कि इसमें सुपरसोनिक स्पीड भी होती है, जो साउंड से भी ज़्यादा जिसकी वेलोसिटी होती है। तो मैंने कहा कि यह सुपरसोनिक स्पीड से चलाकर उसको दिखाइए, तो उन्होंने दिखाया। कैप्टन फिल और फिर पेरिस के थे। ये कोई खास बात नहीं है, हमारे लिए बहुत सब सामान्य बात है। ये सामान्य था आपके लिए? हमारे लिए सामान्य है। उस स्पीड पे आप फ्लाई कर रहे थे। आपको अंदर से जब आप बाहर निकले तो बहुत लोगों में कौतूहल था ये जानने का कि रक्षा मंत्री फाइटर जेट से उतर रहे हैं, मतलब हिल गए होंगे, ऐसी कोई फीलिंग हुई? नहीं, किसी को नहीं हिलना चाहिए। मैं हिलता उलता नहीं, इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता मुझे। अच्छा, आप वहाँ गए पेरिस में तो कंट्रोवर्सी भी हो गई कि आपने ओम लिख दिया। क्या गलती, क्या पाप कर दिया, क्या अपराध कर दिया? अरे ओम ने लिखता तो मैं क्या लिखता? उस दिन दशहरा था, विजयदशमी था, शस्त्रों की पूजा होती ही थी। अब प्रतिवर्ष यदि मैं करता हूँ तो उस दिन फाइटर प्लेन, राफेल से बड़ा शस्त्र हमारे पास कोई ऐसा था नहीं जिसकी मैं पूजा कर सकूं। तो देश की सुरक्षा करने वाला वो फाइटर प्लेन था, तो स्वाभाविक रूप से मैंने उसकी पूजा कर दी। अब ओम लिखने पर आपत्ति है, तो ओम ने लिखा है तो क्या लिखे, किसका नाम लिखा है? ओम का जहाँ तक सवाल है, यह ब्रह्मांड को परिभाषित करता है। यह अनहद है, न इसका कोई प्रारंभ है न इसका कोई अंत है। और अपनी अपनी भाषाओं में लोग बोलते हैं। क्रिश्चियंस आमीन बोलते हैं, मुस्लिम्स आमीन बोलते हैं, हमारे सिख भाई एक ओंकार बोलते हैं, हमारे बौद्ध भाई ओम मणि पद्म हूम बोलते हैं। तो सब में तो आ ही है पहला अक्षर। इसीलिए मैंने कहा ना कि इसका, ये ब्रह्मांड को परिभाषित करता है। ब्रह्मांड का ना कोई आदि है ना अंत है। तो बड़ी शार्प डिवीजन, बहुत शार्प डिवीजन हो गया इस पे। आपका कहना बिल्कुल सही है कि शुभ है, वो अनादि है, अनंत है, वो लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी। लोगों ने कहा कि हम 21st सेंचुरी में आ गए। अब राजनाथ सिंह जी शस्त्र की पूजा कर रहे हैं, टायर के नीचे नींबू रखा है। नहीं, ये क्या है? ये लोग वही लोग कर सकते हैं, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स कर सकते हैं। सो कॉल्ड मैं कह रहा हूँ, जिनको जो कहते हैं नींबू रखना तो टोटका है। नहीं, जो भारत की आत्मा को नहीं समझते हैं। अरे मैं कहता हूँ कि हमारा जो भी उस पर कैप्टन बैठे, जो भी हमारा पायलट बैठे, हमारे वायुसेना का जो जवान बैठे उसको फ्लाई करने के लिए, उसकी ज़िंदगी पर बिल्कुल कोई आँच ना आने पाए, उसे कोई किसी प्रकार का खतरा ना पहुँचे, उसके लिए जो भी करना होगा इस देश के रक्षा मंत्री के नाते मैं सब करूँगा। वो करना भी चाहिए। लेकिन आपको ट्रोल करने लगे लोग कि मेट्रो का उद्घाटन करने गए थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि बताइए हम 21st सेंचुरी में पहुंच गए, लोग मिर्ची लगा देते हैं, नींबू लगा देते हैं। तो पता नहीं राजनाथ सिंह के बारे में कह रहे थे। मुझे अपने देश के जवानों के लिए, अधिकारियों के लिए जो कुछ भी कोई कहेगा कि यह भी कर डालिए, उनकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी और उनके अंदर जो है कुवत और साहस इस देश को सुरक्षित रखने के लिए बनी रहेगी, वो सब राजनाथ सिंह करेंगे। किसी को जिसको जो कहना हो कहे, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। हम राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे हैं, राजनीति तो हावी रहेगी, लेकिन एयर वाइस मार्शल काक, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा, देखिए 5 ही राफेल आ रहे हैं। मैं उत्सुकता, उत्साह में कमी करने की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे बेड़े में अभी फाइटर प्लेन्स की कमी है, 36 कम से कम चाहिए। 5 से क्या हमारी कमी की भरपाई हो जाएगी? ये बिल्कुल नहीं। आपके साथ तो मैंने कम से कम 10-11 इंटरव्यूज किए हैं इसके बारे में इतने सालों से, क्योंकि प्रपोजल जो प्रस्ताव गया था 126 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की। एक सेकंड में बता दूंगा आपके दर्शकों को कि जो J-20 के साथ तुलना की जा रही थी, J-20 एक ही रोल कर सकता है, वो एयर डोमिनेंस का रोल है। वो जो बाकी रोल्स मैंने बताए हैं, एयर टू ग्राउंड, रिकॉनेसेंस, इतने अलग अलग तरीके, विभिन्न तरीके के शस्त्र जो हैं, इस पे एक्सोसेट है अगर मैरीटाइम डोमेन में करना है, और बाकी जो इतनी चर्चा हुई है मिटियोर की या माइका की या स्कैल्प की, या जो हैमर है 60 किलोमीटर को, स्कैल्प को तो हमने हटा दिया है, मगर हैमर को लाया गया है क्योंकि चीन की इस स्थिति में हैमर ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। चौथी जो फाइनल बातचीत है J-20 में, तो जैसे राजीव जी ने पहले कहा था, हाँ इस पर कोई शक नहीं है, उसका विमान का इंजन तो वही है जो सुखोई 30 में है।
तो वो कैसे 5th जनरेशन बना। और इस विमान का इंजन जो है M88 है, काफी दर्जा आगे है। जहां नंबर्स की बात कही है आपने संदीप जी, भारतीय वायुसेना को ये सब जो हम खेल खेल रहे हैं ये डिटरेंस का खेल है। हम आ गए हैं पहलवान इस पहलवानी अखाड़े में, तो आप जुर्रत कीजिए, अंदर आइए। तो वो जुर्रत नहीं करेंगे कि उनको पता है कि हमारी मस्कुलेचर क्या है। वो मस्कुलेचर हमें मिला है रफाइल से, मगर 5 से ये काम नहीं होगा। अभी तक 36 विमान पूरे होंगे अगले साल तक। उसके बाद जो बाकी 90 से 114 विमान जो अप्रूवल आया है, मुझे लगता है यही विमान खरीदिए। और आपको जो 2 फ्रंट वॉर है, चीन के साथ अगर युद्ध की कोई ऐसी संभावना हो, तो ये विमान, इस विमान के सामने अगले 10 साल कोई विमान नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आसान सरल भाषा में एयर वाइस मार्शल, और आपने और वक्त दिया हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन राजीव प्रताप रूडी एक क्विक कमेंट चाहूंगा। देखिए, 5 से काम अभी चलेगा नहीं। हम खुश हैं, उत्साहित हैं, मस्कुलर पावर हमारी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी और विमान भी आने हैं, हमें उनकी भी पूरी तैयारी करनी होगी और अपग्रेड अभी करना है हमें काफी कुछ। देखिए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन भारत में फाइटर स्क्वाड्रन्स कुछ रिप्लेस हो रहे हैं और कुछ पुराने विमान हैं, मिक्स के हैं, जिसका सुकॉइस के हैं, जिसका रिप्लेसमेंट चल रहा था। कुछ स्क्वाड्रन खत्म किए गए, नए स्क्वाड्रन जोड़ने हैं। और मुझे लगता है भारत सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर एक लंबी यात्रा तय करने का मन बनाया है। और बेड़ों की क्षमता पूरी है, शुरुआत है। इसकी सप्लाई चेन का उन लोगों ने निर्धारण किया होगा। 5 आ गए हैं और 5 भी काफ़ी कुछ है शुरुआती तौर पर। और पूरे देश का जो भी रिप्लेसमेंट मॉडल जो भारत की सरकार जानती है, मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन राफेल अपने आप में एक जादुई विमान है और भारत का ये हवाई ताकत में एक सबसे बड़ा ताकत के रूप में उभर के आ रहा है। इसकी मारक क्षमता हो, इसका मैनेवरेबिलिटी हो, इसका एंगल ऑफ अटैक हो, इसका स्पीड हो, इसका स्टेल्थ हो, इसकी क्षमताएं हो, चाहे वो 360 बैरल रोल हो, फ्लिक हो, और फ्लाई बाय वायर का जो ये टेक्नोलॉजी है, ये अपने आप में इतना अद्भुत है और पायलट फ्रेंडली है। ये एयरक्राफ्ट बिल्कुल वॉरफेयर के लिए पायलट फ्रेंडली है। तो मैं समझता हूं कि देश का ये अद्भुत निर्णय, भारत की सरकार को इस बात का पूरा श्रेय देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए कि पूरी ताकत के साथ देश की सुरक्षा के लिए एक अच्छा बिल्कुल हमारी ताकत बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी 5 आए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो अति उत्साहित भी हमें नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।